जी सर, एक्चुअली ये जो मेरा रिज़ल्ट आया 21 का, ये मोस्ट अवेटेड रिज़ल्ट था और मुझे 6th रैंक मिली है और डिप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट मिला है। सर, मैंने इसका इंटरव्यू अपनी पोस्ट के साथ ही दिया था। उस समय मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार थी और मैं इंदौर में एज अ ऑफिसर इन ट्रेनिंग पोस्टेड हूँ। सर, मैंने बेसिकली इस अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अपना एजुकेशन का हेल्प लिया था। बहुत सारे वीडियोस देखे थे और करंट अफेयर्स भी मैंने ऑनलाइन ही देखा था, क्योंकि मैं ऑफिस में रहती थी, तो जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं फ़ोन से सर्च वगैरह कर लेती थी। और मॉक इंटरव्यूज़ भी मैंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ही देखे थे। मेरा जो डिपार्टमेंट था वो बहुत सपोर्टिव था, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मदर फादर का सपोर्ट किस तरह का रहा करना और साथ में पढ़ाई करना किस तरह से मैनेज किया? इस रिज़ल्ट में मदर फादर के सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हम लोगों के एग्ज़ाम के टाइम में कोरोना भी आया था। तो कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रगलिंग सिचुएशन हो गई थी और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि सर, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और मैंने प्लेसमेंट को ड्रॉप करके सिविल सर्विसेज में आई थी। तो कोरोना के टाइम पे बहुत ऐसा लगता था कि साथ के कलीग्स फ़ॉरेन सेटल हो चुके हैं, अच्छा पैकेज हो चुका है और मैं अभी तक प्रीलिम्स मेंस ही दे रही हूँ, कुछ फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। इस टाइम पे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, उन्होंने बहुत इमोशनल सपोर्ट सिस्टम रहा। मेरा भाई मुझे बार बार एक्सप्लेन करता था कि नहीं, अपना अच्छा होगा, रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा, क्योंकि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ सर, हरदा ज़िले से मेरा गृह ज़िला है और खिड़किया में रहती हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी शादियाँ भी हो जाती है सर, तो थोड़ा सा एक शादी का भी प्रेशर था रिश्तेदारों की तरफ से। बट घर वालों ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया, घर वाले हमेशा से सपोर्ट सिस्टम रहे और ये उन्हीं का हेल्प है और उन्हीं का मोटिवेशन है और उन्हीं का सपोर्ट सिस्टम है कि आज ये रिज़ल्ट पॉसिबल हुआ। आपने जैसे कहा कि इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ के यहाँ आए, तो किसी पर्टिकुलर मोटो के साथ में आपने सिविल सर्विसेज चुनने का निर्णय लिया था? सर, एक्चुअली इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में मैंने एक एनजीओ स्टार्ट किया था, मैं और मेरी फ्रेंड्स लोगों ने मिलके। और एनजीओ में हम अनाथ बच्चों का और लड़कियों के लिए काम करते थे। तभी मुझे वहाँ पे महिला बाल विकास ऑफिसर्स भी आते थे, तो मुझे मैम ने सजेस्ट भी किया था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज के टुवर्ड्स ज़्यादा है। तो मैंने इसीलिए कॉलेज के बाद प्लेसमेंट को ड्रॉप किया और डायरेक्टली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की। स्कूल की पढ़ाई कैसी रही और स्कूल की पढ़ाई के टाइम में ऐसा बुक्स को लेकर भी चेकिंग वगैरह करवाती थी? सर, स्कूल में मैं ब्रिलियंट चाइल्ड थी। स्कूल में 10th तक मैं अच्छी टॉपर भी रही, बट मैं यहाँ पे बहुत मेंशन करना चाहूँगी उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी 11th में गए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको उनके इंटरेस्ट का और उनकी चॉइस का सब्जेक्ट दिलवाइए, क्योंकि सर, मेरा पीसीएम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं स्टार्टिंग से ही और मेरा ह्यूमैनिटीज़ तरफ इंक्लिनेशन था, बट मुझे पीसीएम दिलवाया गया और फिर मैं 10th में मैं टॉपर थी स्कूल में और 11th में मैंने फ़ेल कर दिया था फिज़िक्स में। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था और शॉक थे मेरे पेरेंट्स की, कैसे पॉसिबल है। फिर 12th के बाद इंजीनियरिंग की, फाइनली मेरा जहाँ इंटरेस्ट था मैं वहाँ आई। 3 बार सिविल सर्विसेज में चयन हुआ है, तीसरी बार में भी आपने क्लियर की है। फर्स्ट चांस कैसा रहा, सेकंड कैसा रहा और अब फाइनली डिप्टी कलेक्टर का पद क्या मिला? कहने 3 चांस देने के पीछे मोटो यही था आपका कि हायर पोस्ट के लिए जाना है? एग्जैक्टली सर, मतलब जब मैंने एमपीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे एक ही पोस्ट था कि डिप्यूटी कलेक्टर ही बनना है। सर, जो मेरा 2019 का अटैम्प्ट था उसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के साथ डिप्यूटी कलेक्टर वेटिंग 1 था, तब भी मेरा 0.2 मार्क्स से मिस हुआ था। तो तब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बहुत अच्छी है, इस पर भी विचार कर लिया जाए, पर अंदर से एक दृढ़ निश्चय था कि नहीं, डिप्यूटी कलेक्टर पे ही सेटल होना है। अब क्या फोकस कर रहे हैं आप? कोई पर्टिकुलर फील्ड है जहाँ पर काम करने की या कुछ इच्छा है आपकी? सर, मैं डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में ही वर्क करना चाहूँगी। मोर इम्पॉर्टेंट, मैं बच्चों के लिए, फीमेल्स के लिए ज़्यादा वर्क करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके लिए काम कर चुकी हूँ, तो मुझे ग्रास रूट लेवल पे उनकी प्रॉब्लम्स अवेयरनेस है।